पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामिन् नामिने। नमो ओम विष्णु पादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने आचार्य श्री रामानुज उनकी तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में हमारे गुरुदेव के द्वारा रचित, गुरुदेव के द्वारा संपादित जो 4 वैष्णव आचार्य नामक ग्रंथ, उसी में से ही उनका जो महिमा और उनके संक्षिप्त उनका जो जीवन चरित्र, उसी को हमने श्रवण करना कल प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव जो है वो शकाब्दीय 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। उनका आविर्भाव स्थान चेन्नई अथवा मद्रास, उसके बिल्कुल निकट में ही जो श्री परमवतुर या फिर श्री महाभूतपुरी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर उनका शुभ आविर्भाव हुआ। उनके पिताजी, उनका नाम हम लोगों ने श्रवण किया श्री केशव दीक्षित। श्री केशव दीक्षित और उनकी माताजी जो हैं उनका नाम है श्री कांतिमती देवी। फिर हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से उनके मामा जी, जिनका नाम श्री शैलपूर्ण जी, उनके मामा जी श्री शैलपूर्ण
जो कि श्री यामुनाचार्य जी के शिष्य थे, उन्होंने ही इनका नामकरण किया था। नाम क्या दिया था? लक्ष्मण। किस लिए? क्योंकि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण, उनके जैसे लक्षणों को देख करके उन्होंने बालक का नामकरण किया था लक्ष्मण। इनकी माताजी, क्योंकि उनके भाई श्री यामुनाचार्य जी के आश्रित थे, शिष्य थे, इसीलिए इनका भी, माताजी का भी भक्ति वाली, शुद्ध वैष्णव वाली विचारधारा में अच्छी तरह से प्रवेश था। इसीलिए श्री रामानुजाचार्य जी को अपनी बाल्य अवस्था से ही क्या हुआ, भगवान की भक्ति को करने में जो सहायक, उस प्रकार का सारा परिवेश मिला, वातावरण। और इनके घर के निकट में ही भगवान श्री वरदराज जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे वैष्णव लोग निवास करते थे और बहुत प्राचीन मंदिर होने के कारण अनेक अनेक आसपास के जो सारे लोग, वो भी नित्य प्रति मंदिर में जाते, आसपास में कथा इत्यादि का आयोजन चलता ही रहता। और घरों में भी जो आसपास लोग रहते हैं, सबके घर पर ही जो कुछ भक्ति मूलक जो समस्त बातें वो होती रहती हैं। इसीलिए श्री रामानुजाचार्य जी का बाल्य अवस्था से ही क्या देखा गया, भगवान के भक्ति के प्रति अनुराग और वैष्णवों का संग उनको मिलता रहा और उन्होंने वैष्णवों की सेवा भी प्रीतिपूर्वक की बाल्य अवस्था से ही। इसी को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि इनके घर के थोड़ी दूरी पर ही एक वैष्णव रहते थे, वो भी श्री यामुनाचार्य जी के ही शिष्य। उनका नाम था श्री कांचीपूर्ण। वो जो कांचीपूर्ण, वो इनकी माता जी को, इनके मामा जी को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए इनके साथ में परिचय हो गया। नित्य प्रति वो अपने घर से वरदराज जी के दर्शन करने आते। इसीलिए श्री रामानुजाचार्य जी को बाल्य अवस्था में ही लक्ष्मण को, उनको इनका संग प्राप्त हुआ। यद्यपि उनका जन्म जो है वो शूद्र कुल में हुआ था श्री कांचीपूर्ण जी का, किंतु यामुनाचार्य जी ने भगवान के वचन अनुरूप, शास्त्रों के वचन अनुरूप उनको अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया था, शिष्य के रूप में मंत्र दीक्षा इत्यादि दिया था। भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार है, मनुष्य मात्र का ही, सभी मनुष्यों के लिए वो योग्यता है। अगर वो इच्छा करें तो वो भगवान की सेवा करने के योग्य हो जाते हैं। तो इसीलिए ये विचार जो शुद्ध शास्त्रों का, उसी को ही श्री रामानुजाचार्य जी ने बचपन से सीख लिया था। और उन्हीं कांचीपूर्ण जी को वो क्या करते थे, उन्हीं कांचीपूर्ण जी की उन्होंने सेवा की। अपने घर में
उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया, रहने के लिए प्रार्थना की, भोजन इत्यादि करवा के उनके चरणों की सेवा की। जब श्री कांचीपुरम जी ने संकोच किया तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, प्रभु वैष्णव कभी शूद्र तो होते नहीं, वैष्णव तो सभी के गुरु होते हैं, क्षत्रिय के भी, ब्राह्मण के भी, वैश्य के भी, शूद्र के भी, सभी प्राणियों के ही गुरु होते हैं वैष्णव तो। और देखिए तिरुपान अलवर नाम के जो श्री संप्रदाय के बहुत पूजनीय महापुरुष हैं, उनका जन्म तो चांडाल कुल में हुआ था। चांडाल कुल क्या होता है? ऐसे लोगों को चंडाल कहते हैं जो कि कुत्ते का मांस तक भी नहीं छोड़ते, उसको भी खाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कीर्तन में लिखा, श्वापच कुले थे। श्वापच कुल अर्थात ऐसे वाला कुल जहां पर क्या होता है, कुत्ते के मांस को भी खाया जाता है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं चांडाल। तो उस कुल में जन्म हुआ था किनका? तिरुपान अलवर का। किंतु उनका भक्तों के संग के प्रभाव से उनका जीवन बड़ा पवित्र हो उठा था। कुत्ते का मांस तो क्या खाना, सब चीजों को उन्होंने, जो अपवित्र वस्तुएं, सबको त्याग दिया था और बड़ा पवित्र जीवन यापन किया। अपने घर में किसी भी ऐसे द्रव्य को आने ही दिया नहीं, अपने निकट में आने नहीं दिया जो कि भगवान को निवेदित नहीं की जा सकती, और भगवान का भजन किया, सब समय भक्तों का संग किया। इतना श्रेष्ठ आचार्य हो गए कि उनको हजारों शिष्यों ने उनका आश्रय किया। जैसे वाल्मीकि जी, जन्म किसी भी कुल में क्यों ना हुआ हो और काम भी भले ही कैसे भी क्यों नहीं करते थे, किंतु जब नारद जी के संग से, नारद जी का तो वाल्मीकि जी को नारद जी का जब संग मिल गया, तब उनका क्या हो गया, पूर्व वाला सारा कुछ उनका छूट गया। गुरु जी की कृपा से नया जन्म हो गया। इसी को ही तो नया जन्म कहते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया कि जब एक व्यक्ति गुरुपाद पद्म के द्वारा संस्कार को प्राप्त करता है और उन्हीं संस्कारों को धारण करता है, तब उसको कहते हैं ये द्विज बन गया। द्विज मतलब दूसरा जन्म हो गया। इसका दिखाई देता वही शरीर है, किंतु वही शरीर होने पर भी उसका जन्म दूसरा हो गया। सूक्ष्म शरीर में जो उसका सोचने का, समझने का, क्रिया करने का जो सब कुछ, वो बदल गया। दृष्टिकोण बदल गया उसका। उसके नेत्र जो हैं अब वो खुल गए, अलग तरह की चीज को देखते हैं। उसके कान अब अलग तरह की चीज को सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। उनका मस्तिष्क अलग प्रकार से अब काम करता है, पहले जैसा नहीं करता। स्वार्थी नहीं रह गया, अपने लिए नहीं रह गया, शरीर के लिए नहीं रह गया, भगवान के साथ में संबंध युक्त हो उठा। तो इसी का नाम क्या हो जाता है, दूसरा जन्म, द्विज। तो जब वो द्विज ही बन गए, तब फिर उनका पहले वाला कहाँ रहा कुछ भी। इसलिए उनको फिर चंडाल कुल में हुआ, ब्राह्मण कुल में हुआ, ये सब रहता नहीं। ये कौन हो गए अभी, ये द्विज हैं, इनका दूसरा जन्म हो गया। ये किसके शिष्य हैं, किनके विचारों को लेते हैं, उनका नया परिचय आ गया। इनके संस्कार अब कौन से हैं, इनके संस्कार अब हो गए हैं कि ये भगवान के शरणागत हो गए। इनका संस्कार है, ये मानते हैं सब कुछ भगवान का है। ये मानते हैं कि जो कुछ जीवन में होएगा
वो सब अब भगवान के द्वारा घटित होएगा, मैं उसमें कुछ अपने आप से करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी जो डोर है वो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित कर दी है। तो इसलिए इनका जीवन ही बदल गया, इसलिए इनका नया जन्म कहलाता है। तो इसीलिए उन्होंने किसको बोली ये सारी बातें कि आप तो वैष्णव हैं, मैं ब्राह्मण हूं केवल शरीर से, किंतु वैष्णव तो सभी के गुरु होते हैं, उनका विचार सबसे श्रेष्ठ होता है। और उदाहरण ही है कि श्री तिरुपान जो अलवर, उनका जन्म चांडाल कुल में हुआ था, किंतु सभी वैष्णवगण उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनके उपदेश निर्देश को बड़े आदर के साथ में ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए यदि वो चांडाल कुल में आविर्भूत होकर के सभी के गुरु हो सकते हैं, तब आप इतने श्रेष्ठ वैष्णव होकर के मेरे जैसे बालक के गुरु क्यों नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने श्री तिरुपान अलवर जी का जब इस प्रकार से उल्लेख किया, तब जो श्री कांचीपूर्ण जी थे उन्होंने स्वीकार किया, इनको अपने चरणों को दबाने दिया, अपनी सेवा प्रदान की, इनके प्रति प्रसन्न हुए कि इस बालक ने अच्छे सिद्धांत को, जो हमारे गुरु जी का है, जो शास्त्र का विचार है, इसने तो उसको अच्छी तरह से आत्मसात किया है। तो इसलिए इनके प्रति वो प्रसन्न हुए श्री कांचीपूर्ण जी। ये वाला भी हम लोगों ने कल श्रवण किया था। फिर उसके बाद हमने श्रवण किया कि जैसे इनका युवा अवस्था आया, तब इनके माता पिता ने इनका विवाह का आयोजन किया, इनका विवाह हुआ, ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और कुछ समय के पश्चात ही इनके पिताजी परलोक सिधार गए। अभी ये अपनी माताजी और अपनी पत्नी के साथ में घर में निवास करने लगे। उस समय इनकी प्रबल इच्छा जागृत हुई कि मेरे को अच्छी तरह से वेद, वेदांत, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करना है, और इस प्रकार से करना है जिससे कि मेरे को उन सारी वस्तुओं को भगवान के जो आदेश, भगवान का जो हृदय का भावना, वो सारा मैं अच्छे से समझ लूं और उसी के अनुसार अपना जीवन पूर्ण रूप में उसी तरह से चलाऊं। इसलिए अभिलाषा हुआ शास्त्र, नहीं तो पढ़ना किस लिए? कोई भी वस्तु पढ़नी किस लिए? उसी वस्तु को मैं अपने जीवन में क्या करूँगा, उसके द्वारा लाभ उठाऊंगा। उस चीज को समझने का इच्छा क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं उसको अपने जीवन में अपना करके भगवान की आज्ञा का पालन करके उनका सत सेवक बनूंगा, अच्छा सेवक बनूंगा। इसलिए शास्त्र पढ़ना, तो ये उनकी कामना उत्पन्न हुई। पढ़ने के लिए किनके पास चले गए? कांचीपूर्ण में, कांजीवरम नामक स्थान जो, इसलिए कांजीवरम में ही, कांचीपुर कहते हैं, कांजीवरम कहते हैं, उसी स्थान पर ही उन्होंने श्री यादव प्रकाश जी के पास में क्या किया? विद्या अध्ययन के लिए रहना प्रारंभ किया। वहाँ की 3 चीज़ें हमने श्रवण की थी कि एक तो वो यादव प्रकाश जी लक्ष्मण को अपने साथ लेके चोल राजा के पास में गए थे। किस लिए? क्योंकि चोल राजा की कन्या को एक प्रेत ने ग्रास कर लिया था, उसके ऊपर आ गई थी, प्रेत आ गया था उसके ऊपर, अथवा प्रेतनी, जो भी उसमें लिखा था, प्रेत ही लिखा। राजकुमारी का प्रेत दूर करने के लिए बुलवाया। वो ब्रह्म राक्षस था, प्रेत जो था,
ब्रह्म राक्षस ने उस चोल राज की कन्या के ऊपर क्या कर लिया था, उसको ग्रास कर लिया था, उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। इसीलिए वो क्या करती थी, नंगी होकर के घूमती थी, युवती होने पर भी। और कब क्या करेगी क्या नहीं कुछ पता नहीं चलता। चोल राजा बड़े उसके लिए चिंतित थे, इसलिए उन्होंने श्री यादव प्रकाश जो थे, शास्त्रों को पढ़ाने वाले बहुत बड़े अध्यापक के रूप में जिनका नाम था, जो तंत्र शास्त्र के, मंत्र शास्त्र के, जो सारे के सारी चीज़ों को जानते थे, उनका प्रसिद्धि भी था, इसलिए चोल राज जी ने उनको बुलवाया। वो तो बड़े आनंदित अपने हृदय में, उनको बड़ा एक अपना ये बहुत बड़ा आदर समझ आया कि मेरा तो बड़ा आदर किया इन्होंने, राजा ने मेरे को बुलाया, उनकी पुत्री का मैं प्रेत दूर करूंगा। उनके मन में तो इस प्रकार से बड़ा आनंद हुआ और अपने कुछ छात्रों को भी साथ में लेकर के गए, ये भी सारे लोग मेरा प्रभाव देखेंगे, तो इसलिए लेकर के गए साथ में। किंतु वहां पर खेल उल्टा पड़ गया पूरी तरह से। जो प्रेत वो तो इनके द्वारा कुछ दूर हुआ नहीं, भयभीत हुआ नहीं, कन्या के शरीर को छोड़ा नहीं। उल्टा क्या हो गया, उसने बोल दिया आप पिछले जन्म में क्या थे, गो साप थे, आप छिपकली के आकार के एक बहुत विषैले और बहुत निम्न योनि में पड़े हुए व्यक्ति थे। तुम्हारा तो इस जन्म में जो ब्राह्मण का शरीर मिल गया वो किस लिए मिला है, क्योंकि आपने भूल से उसी शरीर में, गो साप के शरीर में भूल से किसी वैष्णव का थोड़ा सा उच्छिष्ट जो है वो अपने मुख से लगा लिया था। इसमें वैष्णव के उच्छिष्ट का भी महिमा किस प्रकार का है। यदि कोई सचमुच में, जैसे नारद ऋषि ने बताया कि सकृदपि, मैंने एक बार केवल मात्र, जो मेरे गांव में ऋषि आए थे, मैंने उनका प्रसाद जो है पूछ करके, आज्ञा लेकर के कि आपकी पत्तल में कुछ प्रसाद छूट गया, ये वाला प्रसाद मैं खा लूं। उन्होंने मेरे को आज्ञा दिया कि हाँ खा लो। मैंने उस प्रसाद को खाया, उसी दिन से मेरा भगवान के चरणों में अनुराग एक बड़ा अद्भुत प्रकार का उत्पन्न हो गया। ये अपने आप से वेद व्यास जी को बता रहे हैं भागवत में अपना इतिहास। तो इसी प्रकार से वो प्रेत ने बोल दिया कि तुमने वैष्णव का भूल से ही हठात केवल थोड़ा सा उनका उच्छिष्ट जो है आपने अपने मुख से लगा लिया था, इसलिए इस जन्म में क्या हो गया, तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। किंतु नहीं तो तुम बड़ी निम्न गति वाले, निम्न योनि में थे, निम्न योनि में रहने वाले थे तुम तो, और तुम्हारे द्वारा किंतु मेरा उद्धार होएगा नहीं, तुम्हारे द्वारा मैं इसको छोड़ करके भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मंत्र में ऐसा प्रभाव नहीं है, तुम्हारे मंत्र में प्रभाव नहीं, किंतु तुम्हारे साथ में जो ये आए हैं लक्ष्मण, अगर ये मेरे मस्तक के ऊपर अपने चरण को रख दें तब क्या हो जाएगा, तब मेरा भी उद्धार हो जाएगा, और इस शरीर को छोड़ करके तो अपने आप ही फिर मैं चला जाऊंगा जब मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये लक्ष्मण जो है उनका उस समय दीक्षा हुआ नहीं है, उस समय उनका गुरुकरण नहीं हुआ, किंतु तब भी उनके लिए क्यों बोल दिया, इसी के लिए भी पता चलता है कि ऐसे तो वो वास्तविक रूप में कौन है। कल हमने ये भी सुना था कि श्री रामानुजाचार्य जो हैं वो श्री संकर्षण जी के अंश, बलदेव जी के, अथवा नित्यानंद प्रभु के, अथवा भगवान रामचंद्र के भाई लक्ष्मण के, क्योंकि वो कौन है, विष्णु तत्व है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। रमणी मोहन प्रभु दूध ले लीजिए बच्चे से, तो वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, वो
लक्ष्मण जी के अंश हैं, विष्णु तत्व हैं और सेवक तत्व हैं। लक्ष्मण जी मतलब सेवा करने वाले, बलराम जी सेवा करने वाले। ये सेवा को ग्रहण करने वाले तत्व नहीं, बल्कि भगवान की सेवा करने वाले तत्व हैं, संकर्षण तत्व। और फिर उनके लिए क्या बताया कि बाल्य अवस्था से ही वैष्णव उचित परिवेश में रहे, वैष्णवों के विचारों में प्रतिष्ठित आदर करते थे और वैष्णवों की सेवा करते थे। तो इसीलिए उस प्रेत ने भी क्या कहा कि ये अगर लक्ष्मण जो है ये अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दें तब मेरा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तब फिर यही हुआ, लक्ष्मण ने ही उस कन्या के सिर पर अपने चरण रखे और उससे क्या हो गया, उसका उद्धार हो गया प्रेत का। और वो एकदम से जब प्रेत विहीन हो गई, प्रेत जब चला गया, उसका प्रभाव समाप्त हो गया, तब वो एकदम से कैसी हो गई, लज्जित तो बहुत, इतने सारे लोग हैं और मैं नग्न अवस्था में, एकदम से अंदर अपने घर में दौड़ करके चली गई। तो उसके बाद में फिर चोल राजा जो हैं और उनके मंत्री इत्यादि, उन्होंने ये लक्ष्मण देशिक का बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया। और अब केवल उसी समय सम्मान करके छोड़ दिया होगा। ऐसे वाला व्यक्ति जिसके लिए सबने अपने कानों से सुना, अगर हमारे सामने ऐसा वाला कुछ हो कि कोई व्यक्ति प्रेत को भगा दे किसी के, और या फिर प्रेत ही बोल दे कि मेरे को इनके ही क्या करो, चरणों को प्रदान करो तो मेरा उद्धार होएगा, हमारे सामने यदि हो, तब हमारी उस व्यक्ति के प्रति कैसी वाली भावना आएगी, एक बहुत अलग प्रकार की। शिला प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी में छोटे बालक, अभी उनका भाई, उसने क्या किया, बीमार है, बिस्तर पर पड़े हैं, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को कहा कि मेरे को ये जो विमला प्रसाद, इनके चरणों का जल चरणामृत बना करके यदि मेरे को पिला दो तो मेरा क्या होगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं पिछले जन्म में रामानुजीय वैष्णव था और मेरा वैष्णव के चरण में अपराध हुआ था, उसी के कारण मेरे को फिर से जन्म लेना पड़ा। ये अगर मेरे को अपना चरणामृत दे दे विमला प्रसाद, तब फिर मेरा उद्धार हो जाएगा। तो उनसे सुन करके, प्रभुपाद जी थे छोटे भाई, विमला प्रसाद वो थे बड़े भाई, भक्ति विनोद ठाकुर जी के कहने पर उन्होंने अपने चरणों को धो करके वही जल अपने हाथ से उनको पिला दिया, अपने भाई को। और देखते ही देखते एकदम से उनके शरीर पर जो रामानुजय तिलक, वो सारे उनके स्वाभाविक रूप में प्रकाशित हो गए और वो भगवान का नाम करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया थोड़ी देर में। हम लोगों के सामने क्योंकि इस प्रकार की कोई घटनाएं होती नहीं, हम लोग जो है इसलिए हम विश्वास तो अभी क्या कहो, विश्वास तो होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग चीजें सुनते रहते हैं और देखते भी हैं, इसीलिए मंत्र के ऊपर विश्वास होता ना नहीं होता। हमारे गुरु महाराज जी ने एक घटना लिख करके रखी कि एक बालक को सांप ने डस लिया और सांप अब मिलता नहीं। बाद में किंतु एक सपेरे ने धुन अपनी बीन बजा करके सांप को बुला लिया और सांप को बुला करके उसने क्या किया, ऐसे वाला बीन बजाता रहा मंत्र से कि वो बच्चे को जहाँ काटा था सांप ने अपना मुख फिर से वहीं अपनी आप लगा के सारा विष जो है फिर से ले लिया और चला गया। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, मैंने उस ओझे से पूछा कि आप के भीतर में सांप को बुलाने की, फिर उसको ये कहने की, उसकी भाषा कि सांप का विष फिर से तुम, हे सांप तुम क्या करो, बालक के शरीर में से विष अपना वापस पान कर लो, ये सारी उसको सिखाना, इस प्रकार का आपके भीतर में कैसे ये योग्यता आया। तो कहता है कि गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, उसने मेरे को बोला कि सबसे पहला नियम इस चीज को सीखने का कि जिनसे मंत्र लेंगे उनके चरणों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो कौन है, भगवान है। फिर जो मंत्र वो दे रहे हैं उसके प्रति ऐसी भावना कि वो भगवान से अभिन्न है, वही मंत्र, वही गुरु ही मेरे मंत्र हैं। जो ये विश्वास कर पाता है फिर उस मंत्र की सिद्धि करता है, तब मंत्र सिद्ध होता है, नहीं तो नहीं होता। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, साधारण सा जो सांप का विष निकलवाने का, इस प्रकार की विद्या का, जो विद्या को जिसने प्राप्त किया वो इस बात को इतनी दृढ़ता के साथ में बोल रहा है, तब फिर यदि कोई भगवान के मंत्रों को प्राप्त करेगा तो उसका किस प्रकार का अपना स्तर, किस प्रकार की दृढ़ निष्ठा, कैसा गुरु के प्रति विश्वास, कैसा उस मंत्र की साधना, वो सारा कुछ करेगा तब फल दिखाई देगा, नहीं तो फल कैसे दिखाई देगा। तो इसीलिए इन सारी वस्तुओं के भीतर में हमारे माधव महाराज जी हैं, भक्ति वेदांत माधव महाराज, इनको मैंने 14 सेक्टर में एक बार देखा। किसी 14 सेक्टर में आए थे, उन्होंने हमारे महाराज जी के दर्शन करने, महाराज जी के दर्शन करेंगे। साथ में बल्लभगढ़ में एक परिवार रहता था, श्याल साहब हम बोलते थे, गीता माता के कोई रिश्तेदार हैं, अभी वो वृंदावन में रहते हैं। गगन श्याल उसके चाचा जी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। जो भी हो, तो वो उस दिन उनका माधव महाराज जी ने दीक्षा दिया था उनको 14 सेक्टर में, यज्ञ होएगा। तो वहीं पर ही माधव महाराज जी ने किसी एक परिवार को भी बुलाया हुआ था। मैं तो उस समय ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं उन लोगों में जो आए थे मन वो लेने, ठीक होने के लिए। किसी के बच्चे को मिर्गी का रोग था। मिर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एपिलेप्सी, मिर्गी का रोग। तो उस बच्चे को मिर्गी का रोग था। उसके पिताजी माताजी लेकर के आए माधव महाराज जी के पास में। पहले से उनकी फ़ोन पे बात हो रखी थी। माधव महाराज जी ने बोला था इस एड्रेस पर मैं आऊँगा, बच्चे को ले आना। वो आ गया बच्चा, सिर्फ इतना माधव महाराज जी ने बोला घड़ा लेकर के आना। वो घड़ा लेके आ गया। माधव महाराज जी ने उस बच्चे को कहा घड़े पे खड़े हो जाओ। बच्चा था 17-18 साल का, 19 साल का होगा पता नहीं। तो वो बच्चा बोलता है घड़ा तो टूट जाएगा। तो कहते नहीं टूटेगा, तो आराम से इसके ऊपर खड़ा हो उल्टा। वो घड़े के ऊपर उल्टा खड़ा कर दिया, घड़े के ऊपर वो बच्चा खड़ा हो गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। बच्चा घड़े पे खड़ा हो गया। उसके बाद में माधव महाराज आंखें बंद करके क्या बोलते जा रहे हैं, मेरे को तो संस्कृत समझ आती नहीं, क्या मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ते जा रहे। घड़ा अपने आप से हिलने लग गया, घूमने लग गया, हिलने नहीं घूमने लग गया अच्छे से। और वो बच्चा भी साथ साथ में हिलता है, गिरता भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। 3-4 मिनट तक ऐसा उन्होंने किया। फिर उस बच्चे को कहा कि अब उतर जाओ। वो उतर गया। फिर पता नहीं क्या किया, ठीक हुआ नहीं हुआ वो मेरे को कुछ नहीं पता, किंतु ये तो देखा घड़ा अपने आप से हिलने लग गया, घूमने लग गया। बच्चा भी उसके ऊपर घूमने लग गया, गिरता भी नहीं है, दीवार को भी नहीं पकड़ा, कुछ भी तो नहीं है। तो मैंने माधव महाराज से पूछा, महाराज आपने ये कहाँ से सीखा सारा कुछ? तो बोलते हैं कि हमारे घर में ही भाई पिताजी यही वाला सारा काम करते हैं। उस प्रकार का उनका विद्या घर से ही। तो इस चीज को तो आंखों से देखा। तो अभी ये वाली चीजें होती हैं ना, नहीं होती, होती हैं, किंतु हम लोगों के हो सकता जीवन में देखा ही दिया नहीं। हमारे सिद्धांति महाराज जी का भाई बोलता है कि वो एक बार बालाजी गया। बालाजी मतलब मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर से 1 घंटा ना 1.5 घंटे का रास्ता। वहाँ पर गया तो वहाँ पर
वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया तो बोलता है कि अलग अलग लोग, कोई उल्टा अपनी आप से उल्टा होकर के पड़ा हुआ, कोई अपनी आप से टेढ़ा होके ऐसे लटका हुआ हवा में, नीचे नहीं है, पैर नीचे नहीं है, कुछ भी नहीं है, हवा में अपना पड़ा हुआ। तो ये एक को ऐसे देखता जा रहा और लोगों के साथ में गया था, कहता है भय भी लग रहा बहुत उनको देखने में कि ये कहाँ आ गए भाई हम लोग, किंतु वहाँ पर मंत्र से अलग अलग लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अभी वो सब देखा तो कहते एक तरफ मैं बड़े ध्यान से देख रहा था और दूसरी तरफ से किसी से टकरा गया और जो आकाश में लटका हुआ था, तो कहते मैं एकदम से दौड़ लगाई भाग करके कि भाई इसको मैंने तो मतलब जैसे ठोकर जैसी लग गई मेरे शरीर की, इसको कहीं मेरे को ही कुछ ना करने लग जाए, तो वापस लौट आया। तो ये सारी चीजें होती ना नहीं होती, होती हैं, किंतु हम लोगों को पता नहीं है। तो जैसा भी हो, तो वो रामानुजाचार्य जी से लक्ष्मण से जब वो प्रेत चला गया, प्रेत ने बोला पहले अपनी आप से और फिर प्रेत ने बोल दिया और इन्होंने उसके कन्या के मस्तक पर अपना चरण रख दिया, वो चला गया, उद्धार हो गया। ये कन्या बिल्कुल अपनी सेंसिस में आ गई, लज्जा अनुभव की, वस्त्र अपनी आप पहनने के लिए अंदर चली गई, बिल्कुल ठीक हो गई। चोल राजा ने इनका सम्मान किया, तो कितने समय के लिए सम्मान किया होगा? सब समय के लिए, सब समय के लिए सम्मान मिल गया। तो इसके कारण क्या हुआ? हमने सुना था यादव प्रकाश जी का असुविधा हुआ, मन में परेशानी शुरू हो गई, मेरा इसके सामने क्या हो गया, मैं इसके सामने छोटा पड़ गया। वो उनको लज्जा आई, वहां पर गो साप बोल दिया प्रेत ने और बोल दिया उच्छिष्ट से ही तुम्हारा ब्राह्मण शरीर मिला है, नहीं तो तुम्हारा तो नीच प्रकार का सब कर्तव्य कार्य है। उसके कारण लज्जित तो हो गए, मन में असुविधा भी हुई, किंतु उस अपनी कमी को, अपनी चीज को सुन करके, समझ करके उसको ग्रहण कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना और फिर अपने ऊपर वर्क करना कि मैं कैसे अच्छा बनूं, कैसे मैं ठीक बनूं। ये लक्ष्मण ये ऐसा क्या करता है जिसके कारण उस प्रेत ने उल्टा इसको अप्रिशिएट किया, ये उसको उद्धार करने में समर्थ हो गया। अगर तो पॉजिटिव माइंड हो, अच्छा वाला चित्त वृत्ति हो, भगवान की कृपा हो, कोई अच्छे संस्कार हो, तब वो किस प्रकार से ग्रहण करेगा इसी बात को ही कि मेरे को इससे पता करना उल्टा कि ये क्या करते हैं, इनका जीवन कैसे पवित्र है, मैं कैसे वो वाला बनूं। किंतु अगर दुर्भाग्य होता है, भगवान की कृपा नहीं होती, तब फिर क्या होता है, उसी में ही उल्टा जो चीज अच्छी जीवन में सामने दिखाई दी, मैं उसको देख के उल्टा उसको लाइट पोस्ट बना करके अपना जीवन उन्नत कर सकता हूं। मैंने उसको उन्नत तो नहीं किया, उल्टा क्या कर लिया, उनके प्रति मेरे मन में क्या आ गई, द्वेष आ गया। इसके कारण मेरा क्या हुआ है, आज अपमान हुआ है, इसके कारण मेरे को नीचे देखना पड़ा। भले उसका प्रेत वो जाता नहीं जाता, कन्या का क्या होता क्या नहीं, मेरे को क्या लेना देना, किंतु अगर कोई भी साथ में नहीं होता तब क्या होता कि भैया ये प्रेत बड़ा शक्तिशाली है, ये केवल होता ना बात कि इनके माध्यम से गया नहीं, मगर ये तो होता इसने तो बड़ा प्रयास किया। किंतु अभी क्या हो गया, अभी तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया मेरे लिए, ये कारण बन गया लक्ष्मण मेरे अपमान का, मेरे को नीचे देखने का। इसके कारण उनके कारण वो लक्ष्मण कोई प्लान करके गया था, जो रामानुजाचार्य लक्ष्मण देशिक वो ये प्लान करके गए थे, उनका इसमें कोई दोष था, उनका पवित्र चरित्र उसके द्वारा ये संभव है, इसमें उनका दोष है ना, उल्टा गुण है तो गुण, किंतु यादव प्रकाश उनके गुण को भी गुण के रूप में क्यों नहीं देख पाया, अपने दुर्भाग्य के कारण, अपने दुर्भाग्य के कारण ऐसा होता है। अपना भगवान का तुम्हारे को अच्छी चीज देने का उस समय
वो नहीं है, सेंशन नहीं हुआ है उनकी तरफ से, इसीलिए इनका मति जो है खराब प्रकार का हुआ। उनके गुण को देख करके नहीं उसको अप्रिशिएट कर पाए, गुण ग्राही नहीं बन पाए, उल्टा गुणमय वस्तु को ही अपना क्या मान लिया, ये शत्रु है। गुणमय वस्तु को ही शत्रु मानने से गुणमय वस्तु का तो कुछ हानि होता नहीं, हानि किसका हुआ, अपना ही हुआ। अगर इन्होंने द्वेष किया, अगर इन्होंने ईर्ष्या की, अगर इन्होंने ही उसके लिए कुछ अमंगल की बात सोची, तो खराब किसका होएगा, फल किसको मिलेगा, खराब वाला अपने किए का फल इन्हीं को ही भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन लक्ष्मण देशिक के ना चाहते हुए भी इनका ये शत्रु बन गया। अब इसमें लक्ष्मण का भी अपना कुछ प्रारब्ध है, कुछ अपना दोष है, ना कुछ है या नहीं है, क्या है, क्या कहेंगे इसको, है उनका, वो तो संकर्षण के अंश, वो तो साक्षात लक्ष्मण, उनका तो प्रारब्ध नाम का वस्तु होता नहीं, वो लोग तो बद्ध जीव नहीं है, वो लोग तो इस जगत में अपने कर्मों का फल भोगने आए ही नहीं, कोई कर्म है ही नहीं, कर्म करते ही नहीं है, वो तो भगवान की सेवा करते हैं निरंतर, उनका अपने स्वार्थ के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनका तो प्रारब्ध है ही नहीं कभी भी कुछ, तो उनका फिर ये इस प्रकार से क्यों हुआ, उनको क्यों दुख भोगना पड़ा, दुख भोगा या नहीं भोगा एक तरह से। एक तो ये प्रेत की घटना के कारण यादव प्रकाश उनके प्रति रुष्ट हो गया, दूसरा क्या कारण बताया था उन्होंने, एक जब लक्ष्मण देशिक उनकी सेवा कर रहा था, उल्टा उनको क्या अपना गुरु मानते थे, उनके पास में पढ़ने के लिए गए, उनके शरीर की मालिश कर रहे थे, उसी समय एक छात्र ने आकर के एक क्या कर लिया, प्रश्न किया कि मेरे को कौन से उपनिषद का बताया था, ऐतरेय छांदोग्य उपनिषद का, एक सेकंड बताता, हाँ वो ऐतरेय वाला उनका होगा, ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद का उसने एक मंत्र पूछा, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीक मेवा मक्षिणी, इसमें मंत्र के कप्यासम शब्द का अर्थ पूछा कि कप्यासम शब्द का अर्थ क्या है। तो श्री यादव प्रकाश जी ने नेत्र बंद किए किए ही अपना जो उन्होंने शंकराचार्य जी की, शंकर की व्याख्या के अनुसार कप्यासम का अर्थ कर दिया। क्या अर्थ किया था, बंदर के कोले जैसे होते हैं लाल रंग के, उसी तरह से भगवान के नेत्र लाल रंग के हैं, ये इनकी आंखों में आंसू आ गए, इनको दुख हुआ बड़ा, इनका भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान से संबंध है, भगवान की चीजों को जानते हैं, वैष्णवों से सुना हुआ है सारा कुछ, तो इनका रोना, इनका दुख करना और फिर ठीक व्याख्या कर देना कि जो भगवान के नेत्र हैं वो कमल के समान एकदम गुलाबी रंग के हैं, बड़े ही पवित्र हैं, इस प्रकार से उनकी व्याख्या करना, इनका दोष हुआ कुछ, दोष तो कुछ था नहीं, किंतु यादव प्रकाश को इनमें दोष दिखाई दिया। फिर दूसरा कब दोष दिखाई दिया, जब इन्होंने व्याख्या की कौन से शब्दों की, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन। यादव प्रकाश जी व्याख्या कर रहे हैं बिल्कुल शंकर मत के अनुसार, मायावादियों के अनुसार भगवान को भगवान नहीं मानना, इसमें ये चला गया, भगवान को भगवान नहीं मानना, अपनी
कुछ कल्पना करनी भगवान के विषय में, तो इन्होंने उसका अर्थ भी ठीक करके बता दिया। यादव प्रकाश इनको अपना शत्रु मानने लगा। तुम्हारे से शत्रुता थोड़ा ना कर रहे हैं हम, सत्य बात को बतला रहे हैं। आपने जो भूल किया हुआ, भूल का यदि जैसे हमारे मान लीजिए कि पिताजी, मेरे पूर्व आश्रम के पिताजी, उन्होंने क्या करना, उन्होंने स्नान इत्यादि करके आना, मंदिर के आगे खड़े हो जाना और वहीं पर ही उन्होंने क्या करना, वो हाथ जोड़ के पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो हनुमान जी का, शंकर जी का कुछ ना कुछ मंत्र बोलते रहते हैं। तो उनको बोलने से कि अभी हम लोग भक्तों का संग करते हैं और भक्तों का संग करने पर हमें पता चला है कि हनुमान जी हों, शंकर जी हों, देवी दुर्गा हों, ये जो शंकराचार्य उन्होंने पंचो उपासना प्रारंभ कराई थी। वो भी किस लिए, केवल मान लो कि ये 5 चीज़ें हैं और इसके द्वारा जगत चलता है और अभी इनकी आराधना करो, बाद में ये केवल मूर्तियां बनाना, मूर्तियों को देखना, ये केवल थोड़ा सा अपने ध्यान को स्थिर करने के लिए है, नहीं तो भगवान तो निराकार हैं। तो उन्होंने पंचोपासना प्रारंभ करवाई। वो भी कहा कि केवल कुछ समय के लिए इसकी आवश्यकता है, जब मन स्थिर हो जाएगा तब ये आकार इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने जो पंचोपासना बताई ये भूल है और पंचोपासना से वास्तविक आत्मा का मंगल नहीं होता। हम लोगों ने अच्छे से अभी सुनते सुनते बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णवों से कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, इस करने से सारा कुछ हो जाता है, पेड़ की जड़ में पानी दिया, पेड़ पूरा हरा भरा हो जाए। तो ये बात पिताजी को बतलाने में कोई दोष है? कोई दोष है? मैं उनका शत्रु हूं? और क्या मैं कोई चाल चल करके उनका अहित करना चाहता हूं? ऐसा तो नहीं है। तो अगर कोई अच्छी चीज बच्चे को पता है, बच्चा कुछ बता रहा है, तो क्या पिता को इतना उदार नहीं होना चाहिए कि वो उस वस्तु को स्वीकार कर सके? अपने पिता को, माता को उनका दोष बताना गलत है। मैं अपनी माता जी को बोलता था बार बार, आप बड़े कंजूस हो, आपको जो अपने हाथ से किसी को कुछ भी नहीं देते हो, आपको तो मरने के बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर के चले जाएंगे लोग, आपको तो अच्छी गति मिलेगी नहीं। तो ये बोलने में मेरा अपराध है, ना कि बात कड़वी बोलने पर भी उनके प्रति अच्छी भावना है, उल्टा कि कुछ हाथ से कर लें और उनका मंगल हो। भावना क्या है? अच्छी वाली भावना है ना, खराब है, शब्द खराब है। अपनी माँ को कोई ऐसे बोलता है? किंतु बोलते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? जिस चीज को बच्चा अच्छे से अनुभव कर रहा और माता पिता के दोष को एक्नॉलेज कर रहा है, तो वो क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं। अब ये तो हुआ साधारण जगत के माता पिता, गुरु को भी बोल सकते ना, नहीं बोल सकते? अच्युतानंद जी का भी उदाहरण सुना था कुछ दिन पहले। उन्होंने अद्वैताचार्य प्रभु जी को बोल दिया कि आपसे किसी ने पूछा कि केशव भारती जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, और आपने कहा हाँ चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, आपने कैसे बोल दिया ये भूल बात? तब अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या कहा? हमारे गुरुदेव की कथा में आया ये वाला बात, कि उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी बड़ी अच्छी, उनको बड़ा आनंद हुआ, मेरा छोटा सा बालक अभी गोदी में बैठने वाला हमारी कथा सुनते सुनते, अर्थात तो अपना बोल रहे हैं, मेरी कथा सुनते सुनते इसका इतना दृढ़ विश्वास हो गया, सिद्धांत में प्रवेश हो गया, बड़ी अच्छी बात बोली तो इसने। चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु हैं, तुमने ठीक ही बोला है, मैंने जो बोला है ना अभी, मैंने गलत नहीं बोला। मैंने जो कहा केशव भारती उनके गुरु हैं, मैंने भी ठीक ही बोला है। क्यों? क्योंकि भगवान है ना,
इस जगत में आकर के अगर वो शिक्षा ना दें ऐसे कि किसी को गुरु भी धारण करना पड़ता, उनका आदर करना पड़ता है, तो जगत के लोग सीखेंगे कैसे? तो इसीलिए भगवान होने पे उन्होंने गुरु धारण किया है। इसलिए ये कहने में भी भूल नहीं है कि उन्होंने गुरु धारण किया, इससे उनका उल्टा बड़प्पन है, बड़ापन है। जगत के लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने क्या कर लिया? गुरु धारण किया। तो अभी अच्युतानंद जी ने गलत तो नहीं कहा था? अच्युतानंद ने भूल नहीं बोली, अद्वैताचार्य जी से ही सीखा था और उन्हीं की बात को ही बोला उन्होंने। किंतु साथ में क्या अद्वैताचार्य जी ने और एक चीज सिखा दी उनको। ये नहीं कहा कि तुमने कहा है गलत है, तुमने जो कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, किंतु जो मैंने कहा है मेरे से ही तुमने सीखा है। क्या मैं उस चीज को नहीं जानता हूं? जानता हूं, किंतु फिर भी जब मैं ये वाला भी बोल रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती हैं, उसका भी विशेष कारण है, आज उसको भी तुम सीख लो। सिखा दिया तो बच्चे की बात भी क्या की, मान ही ली। तो ना कुछ उन्होंने कहा गलत है, ये बोला गलत है, गलत तो नहीं बोला। जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाई, पहले उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति कोई दोष कर बैठे, मैंने तो दोष किया, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप डाला और क्रोधित होकर के डाला, मेरी मति मारी गई थी, मेरे दिमाग में नहीं आया बिल्कुल भी कि ये हो सकता है कि मेरा शब्द इनके कान में पहुंचा नहीं, ये ध्यान मग्न है, मैं पानी मांग रहा हूं किंतु नहीं दे रहे, कोई हिल डुल भी नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि ये इस जगत में अभी है नहीं, ये तो शुद्ध बुद्ध खो के कहीं और बैठे हुए हैं। मेरे को तो सोचना ऐसे चाहिए था, मैंने किंतु सोचा नहीं, इसके ऊपर क्रोध किया, मरा हुआ सांप डाल दिया इनके गले में, मेरा दोष हुआ है बहुत बड़ा। अब किसी से अगर दोष हो जाए, उसके बाद में अगर उसके मन में पश्चाताप हो और उसका फिर प्रायश्चित क्या है, आप कृपा करके मेरे को बता दो। तब उन्होंने सबसे पहले कर्म कांडीय प्रायश्चित बतलाया सुखदेव गोस्वामी ने, फिर ज्ञान कांडीय प्रायश्चित बतलाया और फिर जाकर के भक्ति मार्ग वाला जो प्रायश्चित वो बतलाया। तो पहले उन्होंने क्या बताया? कर्म कांड वाला। जब परीक्षित महाराज जी ने सुना तो उन्होंने साथ साथ में कह दिया कि आपने ये प्रायश्चित तो बतलाया है, किंतु मेरे को ना आपकी बात अच्छी तरह से मन में जच नहीं रही, मेरे को नहीं जच रही, मेरे को नहीं अच्छी लग रही आपकी वाली बात, इसमें भूल लग रही है, इसमें कुछ कमी लग रही है। वो क्या है कमी, क्या लग रही है तुम्हारे को? कह रहे हैं आपने कर्म कांडीय काम बताया, एक समय में पश्चाताप करूंगा, वो वाला कर्म करके क्षमा प्रार्थना करूंगा, बाद में फिर से मैं वही का वही गलत काम करूंगा। तो ये वाला प्रायश्चित का अधिक लाभ क्या हुआ? अधिक समय तक तो टिका नहीं ये वाला। उदाहरण क्या दिया था? एक तो हाथी वाला, एक जंगल में आग वाला। हाथी वाला पहले, दूसरा पहले वाला कर्म कांडीय के लिए कि हाथी गंगा में 2 घंटे स्नान करे, 4 घंटे स्नान करे, बाद में आके पूरी मिट्टी अपने ऊपर फिर सारी उड़ेल लेता है। तो ये कर्म कांडीय प्रायश्चित तो ऐसा वाला, एक बार भूल स्वीकार कर ली, अपने आप को शुद्ध कर लिया, फिर से दोबारा आकर के वही का वही काम किया। तो इसलिए मेरे को ना आपकी बात ये वाली जची नहीं। सब समय के लिए मेरी पाप करने की प्रवृत्ति चली जाए, ऐसा दोष करने की मेरी प्रवृत्ति ना रहे। ये तो वो तो मेरी बात सुन नहीं रहे थे ध्यान मग्न होने के कारण, किंतु अगर कोई व्यक्ति मेरी बिल्कुल भी मेरी अवज्ञा करे, तब भी मेरे को उसके प्रति क्रोध ना आए, तब भी मैं उसका अहित ना करूं, उसके बारे में बुरा ना सोचूं, ये वाली वृत्ति मेरी कैसे आए, उसके लिए मेरे को कोई प्रायश्चित बतलाओ। तब उन्होंने दूसरा बतलाया ज्ञान कांडीय प्रायश्चित, तपस्या करो, व्रत करो, होम करो, दान करो। तब इन्होंने फिर से कहा कि ये वाला तो ऐसे लग रहा है निर्जन में बैठो, मौन धारण कर लो। तो कह रहे हैं ये कैसा प्रायश्चित है? इससे भी ये भी बात मेरे को आपकी जच नहीं रही है, मेरे को नहीं जच रही। किस लिए? ये तो ऐसे हुआ
जैसे कि जंगल में आग लगी, ऊपर से सारे पेड़ पौधे सारे जल गए, राख हो गए, किंतु उसकी जड़ नीचे अपनी फिर से रह गई। अभी तो जल गए, फिर जब पानी आएगा वर्षा का, फिर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे फिर से निकल आएंगे। तो उसी प्रकार से कुछ देर के लिए तो मैं मौन हो गया, शांत हो गया, निर्जन में चला गया, किंतु बाद में फिर मेरी वो वृत्ति तो नहीं गई ना। किंतु जब फिर मैं लोगों से मिलूंगा फिर वैसे वाला हो जाऊंगा, फिर बातचीत करने लगूंगा, संसार की चीजें इकट्ठी करूंगा। तो ये प्रायश्चित का भी क्या फायदा हुआ? आपने जो बोला मेरे को ठीक नहीं बोला, पूरी बात नहीं बोली, अभी इसमें कुछ कमी रह गई है, आप पूरी कृपा करो मेरे को। मैं सचमुच में मैं अब सब समय के लिए निकलना चाहता हूं इस चीज से, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपका अच्छा छात्र हूं। प्रार्थना किया। तब फिर उन्होंने क्या बताया? तब उन्होंने भक्ति मार्ग का, केचित केवलया भक्त्या, एकमात्र भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, अहेतु की सेवा करो, कुछ मांगना नहीं उसके लिए, भक्ति करके, और निरंतरमय भक्ति करो, उसके लिए बीच में गैप देना नहीं, और अनुगत्यमय भक्ति करो। जब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकल जाते उसी चेतना में स्थित रहो, उसके अतिरिक्त और कुछ मत करो। भगवान आराध्य हैं, तुम उनके नित्य सेवक हो, तुम आत्मा हो। इस प्रकार का जब उपदेश किया उनकी सेवा करने का, तब सुखदेव परीक्षित महाराज जी ने क्या किया? एकदम से हाथ जोड़ करके, आपका ये वाला जो अभी आपने मेरे को सिखा दिया, ये कैसे वाला हो गया प्रायश्चित? ये ऐसे वाला जैसे सूर्य निकले, कोहरा सारा चला जाए, जब तक सूर्य रहेगा कोहरा क्या फिर आएगा? एकदम से कैसा हो जाता है? आकाश साफ हो जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण रूपी सूर्य मेरे जीवन में आ जाएंगे, और अंधकार वाली चीज, कोहरे वाली चीज कभी भी फिर मेरे हृदय में नहीं आएगी। इसलिए भक्त जब बनेगा वो कभी भी फिर पाप करेगा ही नहीं, चाहे उसको कोई मार क्यों ना डाले, तब भी उसका अहित नहीं चाहेगा। इसलिए भक्त ऐसा होता है, वो सभी प्राणियों में भगवान का अधिष्ठान देखता है, वो कभी किसी का अमंगल नहीं करता। इस प्रकार का चरित्र हो जाता है। तो अब ये सुखदेव गोस्वामी जी ने जब बातें बोली तो शिष्य होकर के भी परीक्षित जी ने क्या कहा? आपकी बात अभी मेरे को जच नहीं रही, आपकी बात अभी मेरे को समझ पूरी नहीं आ रही। तो ये कहना दोष हुआ? सुखदेव गोस्वामी ने बुरा माना, तू अपमान कर रहा है मेरा, क्या समझ रहा है, मैं तेरे को जो बता रहा हूं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं, ऐसा वाला कुछ भी कहा? ऐसी स्थिति आई। तो इसीलिए जो वास्तविक गुरु होते हैं उनका इस प्रकार का स्थिति नहीं आता है। यादव प्रकाश जी ने जिस प्रकार का आचरण किया उसके द्वारा पता क्या चला? वो वास्तविक गुरु नहीं है। इसलिए उनको क्या हो गया? अपने से पढ़ने आने वाले छात्र ने अगर दो चार बातें अच्छी बता दी, उसका पिछले जन्म का कुछ संस्कार बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, इसीलिए प्रेत ने उसको क्या कहा? इसके चरण अगर मेरे मस्तक पर पड़ें तब मैं पवित्र होऊंगा, उद्धार प्राप्त करूंगा। तो इसमें क्या भूल हो गई थी उनकी? कोई भूल किया था उन्होंने? भूल किया नहीं था, किंतु इनके अपने दुर्भाग्य ने उस वस्तु को उनका भूल दिखला दिया, इनको उनका शत्रु बना दिया, अपना अमंगल और वर्ण कर लिया इन्होंने। और क्या किया? इसको जान से मार डालेंगे उल्टा। बताओ, उनकी हत्या करने के लिए प्रयास किया, हत्या करेंगे प्लान कर लिया पूरा। तो अभी जो ये सारी चीजें लक्ष्मण देशिक के जीवन में आई, ये क्या उनके प्रारब्ध का फल? अभी सुना था उनका प्रारब्ध है ही नहीं, वो तो स्वयं लक्ष्मण है, उनका प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान के द्वारा। इसलिए पीछे भी हमने एक दो बार सुना था कि वैष्णव लोग जो हैं उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके जीवन में जो कोई भी घटना होती है वो सारी घटना के पीछे उनका कर्म फल नहीं है,
वो भगवद इच्छा से होता है, इसलिए उसको नाम दिया योग माया शक्ति करवाती है वो। लक्ष्मण देशिक ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इनका कोई शत्रु बने, किंतु तब भी शत्रु बना यादव प्रकाश, और इतना भयंकर शत्रु बना कि वो उनको जान से मार डालेगा, छोड़ेगा भी नहीं। केवल कि मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाना, मेरे पास आना नहीं, तुम अलग रहा करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इतना तक नहीं, कहां तक ले गया उनकी चित्त वृत्ति को कि इनको जान से मार डालेंगे। अगर किसी के मन में, साधारण जगत में किसी के मन में यह भावना आ जाए कि मैंने इसको जान से मार डालना, इसका मतलब क्या है? हम क्या लेंगे इसका मतलब? ना, जिस सेंस में बोलना चाहता हूं वो अलग बताओ। क्या सोचेंगे हम कि इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा दोष किया होगा, इसने बहुत सताया होगा इसको, नहीं तो ये बेचारा इस प्रकार की स्थिति में क्यों आ गया कि ये इसकी जान से मार डालना चाहता है। किसका दोष निकलेगा हमारे लिए? हम किसके दोष को गिनेंगे? जो मारना चाहता है उल्टा। पहले जो मारना चाहता है हम उसकी साइड लेंगे, जिसको मारना चाहता है उस समय हमारे सेंटिमेंट किसकी तरफ होंगे? जो मारना चाहता है इसकी तरफ। इस बेचारे ने कितना इसको कष्ट मिला होगा, नहीं तो ये ऐसा हो क्यों गया? इस दूसरे व्यक्ति ने इसको बड़ा सताया होगा, बड़ा अपमानित किया होगा। हमारा जो है सारी सहानुभूति हमारी जाएगी दुष्ट व्यक्ति के प्रति उल्टा। इस प्रकार का हम लोगों का स्थिति होता है। इसलिए साधारण जगत में बोलते हैं कि 2 लोगों में, 4 लोगों में लड़ाई हो रही बड़ी अच्छी तरह से, और जो व्यक्ति घर छोड़ के चला गया, मान लो घर में ही लड़ाई होती है, जो घर छोड़ के चला गया, वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, सारे लोग उसको ही अच्छा कहेंगे उल्टा। किस लिए? क्योंकि सहानुभूति के जाने का जो दिशा है ना, वो बड़ा अलग प्रकार का। बेचारे को घर छोड़ना पड़ा, वो अच्छा था फिर भी झमेले से चला गया उल्टा, वो सहन नहीं कर पा रहा होगा, किंतु वो अपने दोष के कारण ही उल्टा वहां से गया है। वो बहुत परेशान करता, सिर्फ जो चला गया वो उसी से क्या हो गया, उसके सारे दोषों के ऊपर क्या पड़ गया? पर्दा। किंतु सत्य ये ठीक बात होती है ना, नहीं होती? हम लोग निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जज की। इसलिए हमारे सेंटिमेंट, किसी भी व्यक्ति के सेंटिमेंट, कौन कितनी तरफ लोग हैं, कि इसकी तरफ 100 लोग खड़े हैं गवाही देने, इसकी गवाही देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति है। जज इस चीज को नहीं देखता। 100 लोग बोल रहे हैं ना, 1 लोग बोल रहे हैं, वो किसको देखता है? वास्तविक सत्य को, सेंटिमेंट को नहीं देखता वो। तो इसलिए भगवान का जो राज्य है, वहां पर जिस तरह से विचार होता है वो जगत के लोगों की तरह नहीं होता। हम लोग इम्परफेक्ट हैं, हम लोग दोषपूर्ण व्यक्ति हैं, हमारी स्थिति अलग हो। तो इसीलिए वैष्णव आचार्यों ने इसमें किसका दोष देखा है? जो वैष्णव आचार्यों ने दोष देखा, रामानुजाचार्य का देखा, ना कि यादव प्रकाश का देखा। यादव प्रकाश का दोष देख रहे हैं, और किसका गुण देख रहे हैं? रामानुजाचार्य का। क्यों भाई? यादव प्रकाश का देख लो, बेचारे ने कितना कष्ट पाया, इतना अपमान हुआ उसका क्या है? ये तो स्वाभाविक स्थिति है ना, बेचारा किसी का इतना अपमान हो तो क्या करेगा वो? ईर्ष्या द्वेष तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला बात भी गलत है क्या? बद्ध जीव इसको भी देखेगा। किंतु जो वैष्णव आचार्य, इसलिए उनका नेत्र जो है वो कैसे वाला, उनका दृष्टि कैसा, इसलिए कहते हैं वैष्णव दर्शन। उनका दर्शन कैसा है, वो किस एंगल ऑफ विजन से देखते हैं, वो दूसरे किसी एंगल ऑफ विजन से देखते हैं। तो इसलिए ये वाला घटना पूरा हम लोगों ने श्री रामानुजाचार्य जी का कल श्रवण किया था, यादव प्रकाश जी से संबंध वाला। उसके बाद हमने क्या सुना था? फिर से जंगल में उनको किसने बताया कि तुम्हारे को मारने के लिए पूरा
चेष्टा चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है गोविंद ने। वो उनके मासी के पुत्र, उनके मौसेरे भाई, उन्होंने बता दिया। इसलिए ये रात ही रात में क्या हुआ, वहां से रात में तो नहीं, एकदम से भोर का समय था, उनके रात को उन्होंने बता दिया सारी बात। प्रातः काल ये मल त्याग इत्यादि करेंगे, स्नान करेंगे, उसी उद्देश्य से गोविंद और ये बाहर निकल आए और ये अपना घर की तरफ चल पड़े, कांचीपुरम की तरफ। और गोविंद कहाँ चला गया, जहाँ पर यादव प्रकाश जी थे और छात्रों के साथ में। उन्होंने पूछा लक्ष्मण देशिक कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरे को लगा मेरे से पहले आ गया, झूठ बोल दिया, मेरे से पहले आ गया। और फिर ढूंढने लगे सब जगह, कहीं पर भी रामानुजाचार्य मिले नहीं, लक्ष्मण देशिक मिला नहीं। यादव प्रकाश ने क्या विचार किया, बड़ा अच्छा हुआ, पशु कोई खा गया, इसको मर गया अपने आप ही, हम मारना चाहते थे, अच्छा हुआ अपने आप मर गया। उनका तो आनंद हो गया, उनका आनंद हो गया। गोविंद ने जो झूठ बोला वो झूठ नहीं, गोविंद ने झूठ बोला है ना। एक तरफ से उसने लक्ष्मण देशिक को कहा कि मैंने सुन लिया, तुम्हारे षड्यंत्र की बातें चल रही हैं, तुम यहां से जाओ, उनको सत्य बात बता दी और उनको घर लौटा दिया। किंतु यादव प्रकाश जी के सामने झूठ बोल दिया। ये उनका झूठ बोलना हुआ या नहीं हुआ, झूठ तो है, इसे तो मैं बोल रहा हूं कि उसने झूठ बोल दिया, किंतु झूठ नहीं होता। अब ये झूठ और सत्य का निर्णय भी कौन करे, कौन सी चीज झूठ और कौन सी चीज सत्य। झूठ तो है ही। गुरुदेव ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जो जीवन चरित्र वाला ग्रंथ, उसमें लिखा कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास में वैश्या आई, लक्ष्य हीरा, और उसने अपने अंग प्रत्यंग हाव भाव दिखलाना शुरू किया, इनको आकर्षित करेगी और इनको पतित करेगी। वो प्लान करके आई थी रामचंद्र खान के साथ में, उसको पैसे मिलेंगे बहुत सारे, रंगे हाथ रामचंद्र खान पकड़ेगा, वो क्यों ऐसे पैसे खर्च कर रहा है, वैश्या को क्यों भेज रहा है, हरिदास ठाकुर का शत्रु क्यों बना। हरिदास ठाकुर ने उसको कुछ भी नहीं कहा, बात भी नहीं हुई कभी भी। वो अपना भगवान का नाम करते हैं, गंगा के तट पर रहते हैं, छोटी सी कुटिया बना के बड़े मस्त रहते हैं, कोई कुछ दे देता है तो थोड़ा खा लेते हैं, उनको किसी से लेना देना ही नहीं। उसका भी शत्रु बन गया रामचंद्र खान, बात भी नहीं हुई आज तक, ना कोई आदान प्रदान हुआ, ना कुछ लेना देना हुआ। क्यों भाई शत्रु बन गया। इसलिए हमारे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, बोबा लोकेरो शत्रु आछे। बोबा लोग मतलब गूंगे व्यक्ति, बोल ही नहीं सकते, जुबान ही नहीं है, उसके भी शत्रु बन जाते हैं लोग, कुछ नहीं बोलने वाले के। ये हरिदास ठाकुर कुछ नहीं करने वाले, ना कोई काम करते, ना उससे वार्तालाप किया, ना उससे कोई व्यवसाय, ना उससे कुछ मांगा, ना उसने कभी कुछ दिया, कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी शत्रु बन गया। कैसे वाला शत्रु बना, वैश्या भेज दी उसके पास में। कोई व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहता है, अगर तुम उसकी सहायता नहीं कर सकते, उल्टा उसके कांटे तो मत बनो, ये उसका कांटा बन रहा है कि उनके पास में वैश्या भेज दी। किस लिए भाई, क्या बिगाड़ा उस बेचारे ने तुम्हारा, उसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किंतु उसके गांव में रहने के कारण ही उसको लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। सब समय भगवान का नाम ही करता रहता है, ये सब समय भगवान का नाम करता रहता है, इसको संसार की कोई और चीज की आवश्यकता नहीं लगती, इतना प्रेम से ये नाम करता है। जब देखते वो आता है जाता है, इधर घूम रहा है, कभी वहीं घूम रहा है, वो कुछ भी नहीं करता किसी के साथ में, केवल क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल भगवान के नाम कीर्तन करता है। लोग प्रशंसा करते हैं। अब लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें वो बेचारा क्या करे,
इसको भी देखे वो, ये भी उसकी ड्यूटी कि लोग मेरे को अच्छा ना माने। किंतु रामचंद्र खान, मैं ब्राह्मण, मेरी प्रशंसा करते नहीं, इसकी प्रशंसा कर। तुम भगवान का नाम करोगे, उसके जैसे बनोगे, तुम्हारी प्रशंसा होएगी, किंतु वो दिमाग में आता नहीं। मैं अपना ऊपर उठ नहीं सकता, मैं अपने जीवन में बदलाव करूंगा नहीं। अब किंतु सम्मान भी मेरा ही होना चाहिए, इनका सम्मान नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? असाधु वाला काम करना पड़ेगा। वैश्या को बुलाया, इसको पतित करवाओ, रंगे हाथ पकड़ूंगा, सारी जगह बदनामी होएगी, मेरे को आनंद मिलेगा। अपने आनंद के लिए इस प्रकार के उनको क्या करवाया? वैश्या को उनके पास में भेज दिया। क्यों बताने लगा भूल गया हूं। हाँ, तो हरिदास ठाकुर के पास वो वैश्या आ गई और उसने आकर के अंग प्रत्यंग दिखाए, हाव भाव दिखलाए। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? उन्होंने पहले बोला स्त्री ने कि हे ठाकुर, आपको देख करके, आप युवा, इतने सुंदर, आपको देख करके मैं अपने मन को संभाल नहीं पाती, इसलिए आपके पास आ गई हूं। कृपा करके मेरे को स्वीकार करो, मेरा संग करो, मेरे साथ वार्तालाप करो। उन्होंने क्या कह दिया कि मैंने व्रत लिया हुआ हरि नाम करने का, मेरा बीच में मैं नाम वो छोड़ नहीं सकता, किंतु तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगा। मेरा नाम संख्या पूरा होने दो, तुम बैठ करके तब तक सुनो, बैठो जैसे तुम्हारी इच्छा, फिर तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगा। तो झूठ बोला ना, नहीं बोला, उनके मन की इच्छा पूरी करेंगे। तो गुरुदेव ने वहां पर लिखा कि अगर कोई साधारण जगत का मस्तिष्क वाला केवल व्यक्ति, जिसका बहुत मोटा बुद्धि, वो कहेगा हरिदास ठाकुर जैसे लोग भी झूठ बोलते हैं, ये तो झूठ बोला उन्होंने। जब उनको पता है कि इसकी इच्छा पूरी करेंगे ही नहीं, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, उनकी इच्छा ही नहीं है, और उनका 24 घंटे जीवन भर मंत्र चलना है, कभी पूरा होएगा ही नहीं। कब इसकी इच्छा पूरी करेंगे? उनको पता था नहीं करेंगे, फिर भी झूठ क्यों बोला? तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तुम बैठो। झूठ बोला ना, नहीं बोला, उसको झूठ नहीं कहते। वो झूठ नहीं है, वो कुछ और है। उसको देखने का, दर्शन करने का, समझने का योग्यता जिसका होगा वो तो समझ पाएगा। सब कैसे समझेंगे? इतना डीप बात सब लोगों के समझ में आएगी? आती नहीं। इसीलिए जो गोविंद, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने केवल क्या कहा कि नहीं, मेरे को तो लगा वो मेरे से पहले आ गया उल्टा। क्यों? क्योंकि ये उसको ढूंढवाते ढूंढवाते उसी दिशा में लोगों को ना भेज दें कि इनको षड्यंत्र का पता चल गया, इसलिए ये भाग करके चला गया, इसलिए फिर से पकड़ करके लाते हैं, कुछ और करेंगे, नहीं तो कुछ और बहाना बनाऊंगा, ऐसे उसके पीछे ना पड़े। उनके रक्षा के लिए ही इन्होंने क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। उधर क्या हुआ था रामानुजाचार्य जी को? लक्ष्मण देशिक वो वन के मार्ग से चलने लगे। मार्ग में उनको कौन मिल गए थे? दंपत्ति, व्याध दंपत्ति, दिखने में व्याध। किस लिए? इनको अकेला व्यक्ति जंगल के भीतर से जाएगा, किस प्रकार की अवस्था? उसके लिए स्वयं लक्ष्मी नारायण जो हैं, साधारण व्याध का वेश धारण करके दंपत्ति का इनको अपने साथ में लेकर के चले गए, और फिर इनसे सेवा भी ग्रहण की, इनसे जल लिया, इनके हाथ से 3 बार जल पान करके अदृश्य हो गए। तब इन्होंने वही बात किसको बताई थी? श्री कांची पूर्ण जी को। उन्होंने कहा कि देखो, उस कुएं से नित्य प्रति क्या करना? ठाकुर जी के लिए पानी भर के लाना।
तो वरद राज्य के लिए उस समय से फिर वो नित्य प्रति अपने हाथों से वो वाला जल ला करके देने लगे। उसी से ठाकुर जी का उनकी शक्ति के साथ में स्नान इत्यादि होने लगा और सेवा होने लगी। यहाँ तक सुना था, और इससे आगे सुना था ना? यहीं तक ही सुना था कल, यहीं तक सुना था। तो वही कांचीपुरम जी के कहने से वहाँ पर उन्होंने उस सेवा को अपना स्वीकार किया। फिर वो आ गए थे यादव प्रकाश लौट करके जब आ गए तब उन्होंने क्या किया, देखा ये तो जीवित, मन में आश्चर्य भी हुआ और बड़ा दुख भी लगा कि मैं तो इसको मारना चाहता था सब समय के लिए, हत्या करना चाहता था, हत्या इसकी कर नहीं पाया। ये तो जीवित जीता जागता अपना यहाँ पर घूम रहा है आराम से, और अब पढ़ने भी नहीं आएगा। इसको अवश्य ही पता चल गया होगा किसी न किसी तरह से। अब ये कहीं मेरा अहित ना करवाए, चोल राज को ना बोल दे। इनके तो संबंध हो गया अब उनके साथ बड़े अच्छे से, मेरा कुछ अहित ना करवाए। इसीलिए उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से वही दोगली नीति अपनाते हुए। दोगली नीति क्या होती है? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। उस नीति को अपनाते हुए तो इनको फिर बड़े प्रेम के साथ में, ओ हम तुम्हारे लिए बड़े चिंतित थे, तुम गुम गए, हम कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढवा रहे थे, मेरा प्रयाग में जाना ही असफल हो गया, स्नान भी मैं ठीक से नहीं कर पाया, मेरी कितनी प्रकार की चिंता थी तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ को मैं कैसे मुख दिखलाऊंगा, तुम्हारे को पशुओं ने खा लिया ऐसा हम लोगों ने सोचा था। तो इस प्रकार से सारा कह करके उन्होंने फिर से मीठी मीठी लीपा पोती करके क्या कर दिया कि मेरा अपना सारा कुछ ठीक से चलता रहे। अगर इसको वो बात पता भी चल गई होगी तब भी कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा माने अब कम से कम। किंतु अंदर ही अंदर क्या है? शत्रुता शत्रुता शत्रुता। यहां तक हमने शायद सुना था। यादव प्रकाश आ गए थे। दस बज गई है, आज यहीं रख देते, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। 2-3 दिन ये वाला श्रवण करके पूरा कर लेंगे एक बार कम से कम श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र, कि कैसे वाला जीवन होता है साधु का, गुरु का। जो जब बोलते हैं कि हमारे गुरु जी ये गोलोक वृंदावन से आए हैं, हमारे गुरुदेव श्री रमण मंजरी हैं, हमारे गुरुदेव जो हैं श्री नयन मंजरी हैं, तो फिर इनके कोई इनका जीवन फिर साधारण उस प्रकार का क्यों नहीं दिखाई देता? सुखमय जीवन, शांति वाला जीवन। इनके जीवन में भी बड़े सारे उतार चढ़ाव क्यों दिखाई देते हैं? यही इस प्रकार के वैष्णव आचार्यों के चरित्रों को श्रवण करने से हमारे को गुरु वर्गों का जो चरित्र है उसका भी बहुत कुछ आसानी से समझ आने लगता है। नहीं तो ये तो केवल कहने की बातें लोग बोल देते हैं बहुत सारे, कि आप लोग तो बस जिसका इसका भी यही बोल देते हो कि ये भगवान के नित्य परिकर हैं, ये उनकी लीला है, वो सर्वज्ञ हैं। तो अगर सर्वज्ञ हैं तो फिर ऐसे वाला क्यों होता, वैसे वाला क्यों होता? यहाँ पर देखो बतला रहे हैं कि ये स्वयं लक्ष्मण होने पर भी सर्वज्ञ हैं या नहीं है, फिर भी क्यों पढ़ने जा रहे हैं? फिर भी इनको अपने आप से क्यों नहीं पता चला कि ये इनको मारने का प्लान कर रहा है? क्यों नहीं पता चला? गोविंद को क्यों बताना पड़ा? गोविंद को क्यों बताना पड़ा? इनको अपनी आप नहीं पता चलता कुछ भी। तो ये सारी बातें अपनी आप से फिर क्या होती हैं? अच्छे से समझ आने लगती हैं कि भगवान की योग माया शक्ति अपने भगवान को ही, उनके परिकरों को ही किस प्रकार की भूमिका में ला करके खड़ा करके जगतवासियों का मंगल करवाती है और उनके चरित्र को कैसे प्रकाशित करवाती है। नहीं तो हम लोगों को कहाँ दिखाई देती, किसके ऊपर कौन सी माया प्रभाव कर रही है, योग माया ना महामाया, कैसे पता चलेगा? ओ तो
आप लोग कह रहे हो आपके गुरुजी गए ना, वो अपनी इच्छा से गए इस जगत से। कहाँ अपनी इच्छा से गए? कृष्ण अपनी इच्छा से गए हैं इस जगत से? कोई उनको बाण लगा तब उनको जाना पड़ा। अपनी इच्छा से क्या होता है? अपनी इच्छा से थोड़ा ना गए हैं। हमारे को ये दिखाई देता है, किंतु वो उसके पीछे कितनी तरह की चीजें और काम करती हैं अंडर द कर्टन, वो तो हमें नहीं पता चलता। किंतु यही सारी चीजें ठीक से अगर सोचते हुए समझते हुए गुरु वर्गों के दृष्टिकोण अनुसार इसको समझते हुए अगर हम चलें, तब हम लोगों को किसी समय जाकर के ठीक ठीक रूप में धारणा होएगी कि वैष्णव तत्व होता क्या है। भगवान को वैष्णव बड़े प्रिय हैं। क्या प्रिय हैं? सुदामा को खाने के लिए नहीं मिलता, द्रौपदी को इतना कष्ट मिला, कुंती रोते रोते जीवन कितनी सारी घटनाएं हो गई। क्या भगवान ये वैष्णव का ये क्या कृपा है भगवान की। ये सारी चीजें ठीक से तभी समझ आती हैं जब हम लोग कौन से दर्शन को देखेंगे? वैष्णव दर्शन से, वैष्णवों के, भगवान के दृष्टिकोण से, तब जाके समझ आएगा। नहीं तो कैसे समझ आएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुंद दत्त, ओ मुकुंद दत्त, लो प्रसाद दो।